अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज के दिन की मुल्क में सियासी एक्टिविटी के हवाले से बात करें तो एक तरफ इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे दौरे इक़्तिदार में मेरे पास ताकत नहीं थी, इख्तियार नहीं था। उन्होंने जनरल बाजवा के लिए सुपर किंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि सुपर किंग के पास तमाम तरह इख्तियारात थे, वहीं से सारा कुछ चलाया जाता था जो मामलात थे। और फिर उसके बाद ज़ाहिर उन्होंने आगे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो लोग अब इक़्तिदार में हैं उनके वो हामी थे, वो हमारे हामी नहीं थे। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि खान साहब जो है वो कभी अमेरिका को इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी वजह से हुकूमत गई, फिर उसके बाद वो अपने इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी वजह से हुकूमत गई। आज खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि इस चीज़ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो किस वजह से गई, किसने गिराई हुकूमत। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि अगर इंक्वायरी भी करनी है तो किसके खिलाफ इंक्वायरी करें, क्योंकि मल्टीपल जो है वो हैं लोग हैं, अक्यूज्ड हैं खान साहब की तरफ से जो मामलात हैं जिस तरह से वो आगे लेकर जाते हैं। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम ये भी बात करेंगे कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं उनको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा लग रहा है कि तैयारी के मोड में नहीं लग रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कैंपेन के मोड में नहीं लग रही। बस सिर्फ यही बात है कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन करवा दिए जाएं। हालांकि अभी तो सूबों के इलेक्शन का जो मामला है वो कोर्ट की तरफ से तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसको ही स्टैंड किया है। तो कम से कम जहाँ पर वो ये कहते हैं जी कि हम एक फ्रंट पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वक्त पर इंतखाब हो जाए, वहीं पर इंतखाबात की तैयारी में भी सियासी जमातों को दिखाई देना चाहिए, जो कि पीडीएम या यूनिटी गवर्नमेंट की जो जमातें हैं वो दिखाई दे रही हैं। जैसे कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का हम देख रहे हैं कि वो जो एक कैंपेन मोड में इस वक्त दिखाई देती हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की जो उनकी कैंपेन है वो खासा जोर पकड़ रही है। कल भी इस्लामाबाद में उन्होंने लोगों से बात की, आज अपनी तंजीमी जो ढांचा है उनका इस्लामाबाद में उनके लोगों से उनकी मुलाकातें रही। तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो कैंपेन हो रही है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंप है वो थोड़ा सा सूना दिखाई देता है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। तो क्या चल रहा है, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कि इदारों पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन को आज फिर से तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये कराना ही नहीं चाहते इंतखाबात, अगर ये संजीदा होते तो आज कोई इजलास जो है वो हुआ होता इलेक्शन की तैयारी के हवाले से, जो कि हमने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हम एक दो रोज़ और देखेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आइन की बालादस्ती के लिए हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे और इलेक्शन जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करवाना ही होगा। तो इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक सैयद ज़फ़र अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया नादिर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन है सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से निसार अहमद चीमा साहब कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल कर लेंगे। मैं शाह साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। इक़्तिदार में कोई हो और इक़्तिदार जाने के बाद ये कहे कि मेरे पास इक़्तिदार नहीं था, ताकत ही नहीं थी, मैं तो ताकतवर नहीं था, और ये बात एक दफ़ा नहीं अब तो मल्टीपल टाइम्स खान साहब कह चुके हैं। आज उन्होंने सुपर किंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया, उन्होंने कहा कि जो कुछ होता था वहाँ से होता था। तो सबसे पहले तो सर ये अपने फेलियर का एतराफ़ नहीं है? नहीं है, ये फेलियर का एतराफ़ नहीं है, ये एक हकीकत का एतराफ़ है। और ये सिर्फ इन्होंने नहीं किया, इससे पहले भी हुकूमतें करने वाले जो शख्सियात थी उन्होंने भी ये गाए बगाए, उन्होंने भी ये तस्लीम किया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और ये फैक्ट है, यहाँ पे जिस मुल्क में 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगा हो तो क्या वो हुकूमतें ये कह सकती है कि हमारे इख्तियार हाथ में है? और आप तो बाकी तो छोड़े हैं, सारी बातें छोड़ दें, आप बिल्कुल लास्ट की बात पर आ जाएं कि इमरान खान साहब का जो एक बकौले आपके इल्ज़ाम ही सही या तो जिन पर लगाते थे जनाब मोहतरम बाजवा साहब पे, अब तो बाजवा साहब ने खुद कह दिया है कि हाँ बिल्कुल मैंने ढाया है। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि खतरा थे मुल्क के लिए, क्या अगर रह जाते तो मुल्क के लिए खतरा होता। खतरा था तो इसीलिए हटाया है, ये तो कैटेगरिकली है। ये इस पे कोई मुझे अगर पता होता कि आप इस सब्जेक्ट पे होते मैं ले आता वो साथ अपने। नहीं वो आपकी, मैं उस तरह कंटेस्ट नहीं कर रही, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उस पे उन्होंने कैटेगरिकली माना है। और हम बार बार चीख रहे हैं यही पिछले 10 महीने से कि इंटरनेशनल इंट्रीग प्लस इंटरनल इंट्रीग इन्होंने मिलकर एक डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट का तख्ता उठ दिया। अच्छा, इंटरनेशनल इंट्रीग पे वैसे खान साहब विड्रॉ कर गए थे कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा कि नहीं कोई अमेरिका वाली बात तो नहीं थी। ना बिल्कुल नहीं। आप जिस बात का वादा कर रहे हैं उसके बाद भी उन्होंने 8 दफा कहा है, मतलब। अच्छा सर देखिए, 12-15 साल से मैं भी सहाफत कर ही रही हूँ इस मुल्क में, और एक टग ऑफ वॉर या एक टिफ कह लीजिए या एक हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप कह लीजिए रहता है फौज के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, सियासतदानों का, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी आप बात कर रहे थे। लेकिन सर खान साहब ने जिस तरीके से आकर ये कहा कि जी बिल भी वो पास
मैं उनसे करवाता था, मैं हर मेरा काम वहां से पूछे बगैर। सर इतना पावरलेस भी इस मुल्क में कोई सियासतदान हमने पहले नहीं देखा, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये भी पहली दफा हुआ है कि एक सियासी जमात इदारे को ये कहती है कि आप आएं, आके इलेक्शन कराएं, आए आके मामलात हमारे लिए सीधे करें। इससे पहले सियासतदानों की लड़ाई ये थी कि आप मत आए। ना ना ना, हमारे लिए कब सीधे, देखिए ना रिकॉर्ड पे सर मल्टीपल टाइम्स कह चुके। एक लफ्ज पर मैं बात कर सकता हूँ सर प्लीज। अभी आपने शुरू में ये कहा कि इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, सिर्फ एक तरीके इंसाफ है जो कि इलेक्शन में मुतहर्रिक नजर नहीं आ रही। कैंपेन नहीं करे ना आप लोग, ये तो एक सवाल। देखिए ना, कोई जलसा पिछले 10 महीने से सिर्फ यही एक जमात है, एक यही लीडर है जो आज तक इवन टिल टुडे वो उसकी डिमांड यही है, वो हैमर यही कर रहा है, वो यही कह रहा है मुल्क बचेगा तभी, मुल्क के माशी हालात तभी ठीक होंगे, मुल्क के तमाम हालात तभी ठीक होंगे कि मुल्क में इलेक्शन कराए आप। और नहीं, मैंने यही इब्तिदाई में कहा कि आप लोग मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन का, लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ है खान साहब वाला, उसके बाद से अब आप लोग लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। कैंपेन तो नहीं, सेकंड ईयर लीडरशिप कोई नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। किसमें सेकंड ईयर लीडरशिप कोई नहीं है पीटीआई के अंदर कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो कोई और चला जाए कैंपेन कर ले। कंपेन तो वो इलेक्शन की तरफ आए तो सही, और कंपेन हो रही है, ये नहीं कि कल उन्होंने टिकटों के फैसले किए हैं, और कंपेन किस तरह होती है। और सेकंड लीडरशिप का अभी आपने फवाद चौधरी के साथ कहा कि उन्होंने ये कहा, नहीं सर ट्विटर पे कैंपेन नहीं होती ना। किस पे? ट्विटर पे कैंपेन नहीं होती। फवाद साहब ने तो ट्विटर पे स्टेटमेंट दिया ना। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा सियासी लीडर बता दे जिसने विद इन 8 मंथ 65 पब्लिक मीटिंग्स की हों। बताएं आप, ये क्या है? ये इलेक्शन नहीं है, कंपेन नहीं है, तो और क्या है? 65 जलसे। कोई नाम ले लें किसी लीडर का। चले ठीक हो गया। हमारे साथ निसार चीमा साहब जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर खान साहब ने अभी भी गुफ्तगू की है, जहाँ पे उन्होंने और बातें की हैं वहाँ पे उन्होंने एक बात ये कही है कि आप लोगों से इस वक्त कोई भी मामला संभाला नहीं जा रहा। वो ये कहते हैं कि हमने 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है, सिर्फ इसलिए दी है कि इस मुल्क के अवाम की बेहतरी हो सके। आप लोग अगर मजीद रह गए तो इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। देखिए, एक तो ये है कि इन्होंने कुर्बानी तो पूरी कौम की दे दी है, सच्ची बात ये है। और दूसरा जो ये कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जी इनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा, इसलिए नहीं संभाला जा रहा कि तबाही इतनी ज्यादा इन्होंने की है 4 साल दौर में। तबाही का जो वॉल्यूम है, जो मैग्नीट्यूड है, जो हुजम है, वो इस कदर ज्यादा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उस तबाही को वो असर नौ तामीर जो है उस तबाही के बाद इतनी आसान नहीं है। देखें, बात यह है कि हम शुरू में ये समझते थे कि इनकी नालायकी की वजह से ठीक है, मईशत समेत हर शोबा जो है वो उसमें बहुत ही खराबी हुई है, बहुत तनज़ी हुई है। लेकिन हकीकत ये है कि हमें तबाही के वॉल्यूम का अंदाजा नहीं था। मैं कई बार वो शेर सुना चुका हूँ, जिस तरह वो किसी ने कहा, वो मुसफ़ी ने कहा कि मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि ये तो हर शोबा तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह करके चले गए। अब संभालना इतना आसान है इनकी तबाही के बाद। बात यह है कि हमारी हुकूमत जो है, जो पीडीएम की हुकूमत है, पूरी कोशिश कर रही है। नहीं सर, आज मरियम साहिबा ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा है कि जो खराबी हुई है इनके दौर में वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन देखें, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता ये है कि जब ये लोग गए थे इक़्तिदार छोड़ के, या जब आप लोग आए थे, उस वक्त महंगाई का क्या यही लेवल था? क्या जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त मईशत की, जो डॉलर्स का मामला है, जो इस वक्त सारे स्टेटिस्टिक्स को आप उठा के देख लीजिए, क्या ऐसे ही हालात थे? वो कहते हैं हम तो सब कुछ बहुत अच्छा छोड़ के गए थे। नहीं, अच्छा छोड़ के गए थे। देखें, बात यह है कि ये IMF के साथ मुआहदे किसने किए? ये किसने उनके साथ तय किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर महीने बढ़ेंगी? किसने उनके साथ ये तय किया कि तमाम सब्सिडीज खत्म की जाएंगी? जब सब्सिडीज खत्म हो जाएंगी, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ेंगी, तो क्या महंगाई नहीं होगी? फिर यह है कि इन्होंने अपनी करेंसी को जो डी वैल्यू किया 40% तक, हमारी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जाहिर है कि जब अपनी करेंसी को आप इतना डी वैल्यू कर दें, इतना बेकदर कर दें, तो महंगाई का सैलाब तो आएगा। अब वही सैलाब है असल में जिसके आगे हम बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये है कि इनका लाया हुआ सैलाब इतना बड़ा है कि उसके सामने बंद बांधना जो है उस तबाही के सैलाब के आगे इतना आसान नहीं है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कौम को ये यकीन है कि जब भी हमने रिलीफ देना है, जब भी है कि कौम के लिए कुछ बेहतरी आएगी, उनको रिलीफ मिलेगा और वो सुख का सांस लेंगे, तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के दौर में लेंगे। मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड इस तरह का है कि हमने हमेशा ये है कि तरक्की हो,
अवाम की खुशहाली हो, अवाम को रिलीफ देना हो। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड ही सबसे बेहतर है, काबिल रश्क है, काबिल तारीफ है। आप देख लें कि 2013 में ये है कि जिस सर आप कह रहे हैं रिकॉर्ड काबिल रश्क है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तनकीद और भी करती है, वो ये कहते हैं आप लोग इंतखाबात से घबरा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आप लोग गैर मकबूल हो चुके हैं। वो कहते हैं आप लोग इनकी मकबूलियत से खाइफ हैं, जिसकी वजह से चाहे सूबे का इलेक्शन हो, चाहे कोई और इंतखाब हो, आप लोग इंतखाब की तरफ नहीं आ रहे। देखिए बात है कि वो कह रहे हैं भाग रहे हैं, शाह साहब कह रहे हैं भाग रहे हैं। देखें इनका रिकॉर्ड जो है वो काबिल निजामत है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो काबिल रश्क है। हकीकत ये है कोई भी न्यूट्रल शख्स जो है वो अगर तजिया करेगा, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेगा, तो वो इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि वो तो एक नालायकों की हुकूमत थी। देखें वो जो जिनके पास ना कोई प्रोग्राम था, ना पॉलिसी थी, ना कोई विजन, ना कोई टीम। देखें खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले मुल्क कर दिया जाए तो वही तबाही होगी जो पिछले 4 साल दौर में हुआ। तो अब ये है कि अब इंशाल्लाह अब ये जो टीम है ये कोशिश कर रही है कि उस तबाही के बाद हर शोबे को उसको ये है कि उसको इम्प्रूव किया जाए, और इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी, आप देखेंगे। चले कौम को जिस तरह मैंने कहा कि यकीन है कि इंशाल्लाह उनको रिलीफ मिलेगा तो मुस्लिम लीग नून के हाथों ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। सजाद मीर साहब सर कुछ गुफ्तगू आपने यहाँ पर सुनी भी है, जफर अली साहब मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों का रिलेशनशिप है और जो खान साहब ने बात की है इसमें कोई नई बात तो नहीं है। वो ये सिर्फ कहते हैं कि खान साहब एक वाहिद लीडर हैं जिन्होंने आके सामने एतराफ़ कर लिया कि ये इसी तरह से होता है, इख्तियार नहीं मुंतकिल किया जाता जमहूरी हुकूमतों को, तो इसमें तो कोई ऐसी निराली या नई बात नहीं है। नहीं, बात तो दुरुस्त कह रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है और सब जानते थे। लेकिन इमरान खान साहब तो इक़्तिदार के दौरान ये कहते रहे थे मैं पावरफुल हूँ। हाँ। वो कौम के साथ झूठ बोलते रहे थे, हालांकि उन्होंने ऐलान किया था कि मैं सच बोलूंगा, कोई बात गलत नहीं कहूँगा, कोई बात झूठ नहीं कहूँगा। लेकिन वो तो अखलाकियात के ऊपर रजिस्टर पे खड़े थे और आज भी अपने आप को खड़ा समझते हैं, जिसमें झूठ बोलने की तो गुंजाइश ही नहीं है। फिर आप झूठ क्यों बोलते रहे? बार बार आप झूठ देते हैं। आज आप कहते हैं कि ये नहीं कहा, आज अमेरिका भाई साहब अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए आज ही जो कुछ उन्होंने फरमाया कि अमेरिका कसूरवार नहीं है। हाँ। अब एक अजवा पकड़ लिया बेचारे को, अब जो बात सर ही उसके सर पर डाले जा रहे हैं। आज सुनिए, आप सीधी तरह कहिए कि ये एस्टेब्लिशमेंट, ये फौज जो है ये हमारे मुल्क के मामलात पे रही है, मुसल्लत रही है या करती रही है, और हाइब्रिड डेमोक्रेसी थी जिसमें मैं आया था और मैंने उसको कबूल किया था। कह दे मैंने गलती की थी, अब कहते हैं मैं ऐसी पावर कभी नहीं लूंगा। आपने ली है ना जी, आप अपनी गलतियों का अगर इतराफ करते हैं कि मेरे पास कोई पावर थी और उस वक्त हर चीज को ओन किए जा रहे थे आप, यानी कोई चीज ऐसी जिसको आपने ओन ना किया, आप अपने आप को ऑल पावरफुल साबित करते थे। वहां तो आपके पास पावर थी जहां हर आदमी को पकड़कर अंदर डाल देते थे। लेकिन नाराज हो गए जब आपने किसी ISI चीफ को कहा कि इन सबको रगड़ो, साहब मैं कैसे कर दूं, आप ऑर्डर कर दे मैं कर दूंगा। अब किस्सा ये है कि आपका एक माइंड सेट है। मैं कोई खिलाफ नहीं बोलना चाहता, मेरे इमरान खान के साथ बरसों के ताल्लुकात रहे हैं और इक़्तिदार के ज़माने में मैं किसी से ताल्लुक नहीं रखता, ये मेरा हमेशा रहा है। निस्फ सदी का किस्सा है, कोई 1-2 बरस की बात नहीं है। हमने बड़ी जितनी देर में हमारे बहुत से सियासतदानों ने सियासत नहीं की जब तक हम साबित कर रहे हैं। मुझे एक बात का अच्छी तरह यकीन है, मैं इसको अगर ये स्टैंड जो सवाल आपने पूछा है, ये सवाल लगता है कि जैसे मैं मुस्लिम लीग का ब्रीफ बयान कर रहा हूँ और वो उनकी बात पे कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे अगर दूसरा सवाल किया होता कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही तो मैं आपको इज़्ज़त देता कि ये बात है, दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। और डिलीवर क्यों नहीं कर पाई? अच्छा, उसमें अगर एनालिसिस करना शुरू कर दें तो बहुत सी बातें आती हैं, पिछली हुकूमत की तरफ आते हैं। अदाद और शुमार हमें बिटरे कर रहे हैं। एक जमाने में मेरा ख्याल था कि अदाद और शुमार सच बोलते हैं, जब झूठ बोलते होंगे, लेकिन अब तो लगता है कि अदाद और शुमार हमें बिटरे कर रहे हैं। हमें ऐसा दिखा रहे हैं नक्शा भाई, मैं क्या बयान करूं कि हमारी मईशत की तबाही में किस किस का हाथ नहीं है, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। एक बात थोड़ी है, बरसों का ये क़यामतें जो गुजर गई थी, अमानतें कई साल की, आज की बात थोड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही सर, मईशत के ऊपर तो आपको भी हम सुनते रहते हैं, हम लोग हमेशा ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि माशी मामलात ना एक दिन में संवरते हैं ना बिगड़ते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ इस मुल्क में कभी किसी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने फोकस ही नहीं किया है। उसमें सभी हुकूमतें जो है हम उसको बीच में शुमार कर सकते हैं। लेकिन सर, ये जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं उनकी स्टेटमेंट को लेकर भी खान साहब बार बार अब बात करें और वो कहते हैं जी एतराफ़, अभी शाह साहब ने भी कहा कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया। बयान के एक हिस्से पर तो बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरे एतराफ़ के ऊपर बात नहीं करी है कि किसी वक्त पर, किसी पॉइंट इन टाइम पर सपोर्ट भी हासिल थी।
जी मीर साहब। जी, बात आप दुरुस्त देखें, इतराफ़ करने की बात ये देखें ना, उन्होंने ये कहा है, जैसा कि आपने वज़ाहत की थी, कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने समझा था, यानी ये नहीं कहा कि हमने हुकूमत रजीम, हमने समझा था कि ये शख्स मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पहले तो आपकी हमाकत भी है कि आपने समझा कि ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, आप इसको बिल्ड करते रहे। अब आप कहते हैं कि मैंने समझा था कि ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड है, इस मुल्क के कम से कम 25-30 जर्नलिस्टों की मौजूदगी में बाजवा ने ये जब पूछा गया नवाज शरीफ के बारे में, उन्होंने कहा नहीं, मैं उसे सिक्योरिटी रिस्क नहीं समझता। हालांकि सारी जो मसला था पैदा हुआ था वो उन्हीं के जमाने में। भाई बाजवा साहब पर तो एक अलग चैप्टर किताब लिखी जानी चाहिए, एक सफे की नहीं, उनके 6 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। नवाज शरीफ को गए, इमरान खान बिल्ड हुए, इमरान खान को लाया गया, इमरान खान को निकाला गया, निकालने के बाद फिर उसे बिल्ड होने दिया गया, क्या क्या कुछ नहीं हुआ जनाब। ये सारी बात आप, ये फेलियर बाजवा का है या हमारी एस्टेब्लिशमेंट का है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट सही असेस नहीं कर सकती सूरत को किसी वक्त भी। वो समझते थे नवाज शरीफ को निकाल देंगे, मामला ठीक हो जाएंगे, ये शख्स हमारे साथ नहीं चल रहा, उस तरह नहीं चल रहा जिस तरह चलना चाहिए, निकाला। चंद दिनों में नजर आया ये तो पूरा सेंट्रल पंजाब ले गया और पाकिस्तान में ये इतनी कुव्वत बन गया कि उन्होंने इमरान को पहले बिल्ड कर रहे थे, उन्होंने उसको बिल्ड किया, बिल्ड करके इक़्तिदार दिलाया। इक़्तिदार दिलाने के बाद भाई जो आपको इक़्तिदार दिलाता है ना, फिर आपसे बातें मनवाता भी है। मैं यही पॉइंट उसको भी रखने की कोशिश कर रही थी कि लव हेट रिलेशनशिप तो रहा है, जो भी आपने भी बयान कर दिया उससे तो कोई इख्तलाफ ना कर सकते हैं, हमारी तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से। लेकिन इतना ब्लेटेंटली और ओपनली ना लव हमने पहले देखा एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ना हेट देखी है। मैं आपकी जानिब आती हूँ सर, दोबारा नादिर गबोल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, मौजूद है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया है। सर खान साहब कहते हैं कि आप लोगों को मजीद 2-4 महीने, 6 महीने तो क्या 6 दिन भी नहीं दिए जा सकते। वो ये कहते हैं कि आप लोगों से नहीं संभाला जा रहा ये सारा कुछ। और लाइक आई कोटेड अर्लियर ऑन आल्सो, वो कहते हैं कि हमने 2 हुकूमतों की कुर्बानी सिर्फ इसीलिए दी है कि इस मुल्क के अवाम जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि आप लोगों की हुकूमत चले। देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब कौन होते हैं हमें 6 दिन या 6 महीने देने के लिए। इमरान खान साहब खुद इस वक्त बेरोजगार बैठे हुए हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी 2 हुकूमतें छोड़ दी, क्योंकि उनको पता था कि वो वहाँ पे उसी तरह से डिलीवर नहीं कर सक रहे थे KPK और पंजाब में, जिस तरह से 3.5 पौने 4 साल उन्होंने वफाक के अंदर डिलीवर नहीं किया। तो ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए सियासत खेल रहे हैं। PTM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी बहुत टाइम तक वाकई में सोच रही थी, सीरियसली सोच रही थी कि इस्तीफे दे देने चाहिए, बिकॉज इमरान खान को पॉलिटिकल माइलेज मिलने का मौका मिल जाएगा जब इस साल के पिछले साल बल्कि 2022 के मार्च अप्रैल में जब हमने ये मूव किया था, उसके बाद हम सीरियसली कंसिडर कर रहे थे कि इस्तीफे दे दें और नए इलेक्शन कॉल करें, क्योंकि हमें इसी बात का डर था कि इमरान खान साहब अपने आप को एक सियासी शहीद के तौर पे सामने लाएंगे। पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस पिछले ऑलमोस्ट 10-11 महीने में इमरान खान साहब खुद एक्सपोज हो रहे हैं। वो खुद मान रहे हैं कि मैं इंस्टॉल्ड था, मैं सिलेक्टेड था, मैं पपेट था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, उनकी जो करप्शन है, चाहे वो तोशाखाना केस हो जाए, चाहे उनकी बेगम के जो स्कैंडल है, सारे निकल के सामने आ रहे हैं। तो वो इसी वजह से आ रहे हैं बिकॉज हमने फैसला कर लिया था कि किसी भी तरह इस असेंबली का हम टेन्योर पूरा करेंगे। इमरान खान साहब अगर कुछ कर सकते अपने दौरे हुकूमत में तो फिर वो कर लेते, वो अभी हमारे पे उंगलियां नहीं उठाते। नहीं, वही सवाल जो मैंने चीमा साहब से किया था, क्योंकि सिंस यू आर पार्ट ऑफ द यूनिटी गवर्नमेंट, आपकी जमात जो है वो हिस्सा है इस वक्त हुकूमत का। वो ये कहते हैं कि ये जादू से सारा कुछ खराब हो गया महीने 2 के अंदर, हम तो सारा कुछ ठीक ठाक छोड़ के गए थे। वो तो ये बात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अमनो अमान भी हमारे जाते ही जो है वो इनके हाथ से स्लिप हो रहा है। तो ये कैसे, ओवरनाइट कैसे हुआ? हम तो सारा कुछ स्टेबल छोड़ के गए थे। देखें, जाहिर सी बात है, जब दुनिया तालिबान खान इमरान खान को कहती थी तो किसी वजह से कहती थी ना कि इमरान खान साहब की सिंपथीज हैं तालिबान के लिए। इमरान खान की जो सोच है और तालिबान की सोच है उसमें सिमिलैरिटीज हैं। इमरान खान आज भी कहते हैं, उनके लीडरान आज भी कहते हैं कि हम डायलॉग कर रहे थे तालिबान के साथ, हम राब्ते में थे तालिबान के साथ। हमारी गवर्नमेंट का तो नो एक्सेप्टेंस टुवर्ड टेररिज्म पॉलिसी है। हम ना टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात करते हैं, ना उनकी कोई बात मानते हैं। और पूरी दुनिया भी पाकिस्तान के साथ तभी खड़ी रहेगी जब हम इस तरह का नो टॉलरेंस एटीट्यूड रखेंगे। इमरान खान साहब ने तो पाकिस्तान को दुनिया से एलिमिनेट कर दिया था। पूरी दुनिया हमारे को गंदी नज़रों से देख रही थी कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता दोबारा से
प्रो टेररिस्ट सिंपैथीज उजागर की जा रही हैं, एक रेडिकल सोच लाई जा रही है, एंड द वर्ल्ड विल नॉट एक्सेप्ट इट। इस वक्त हम लोग जो हैं एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, हम आइसोलेशन में नहीं रहते हैं और ना रह सकते हैं। आइसोलेशन में ना हमारी इकोनॉमी चल सकती है, ना हमारे रिलेशनशिप्स चल सकते हैं। अभी देखिए, इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी सियासत बेशक करते रहें, पर जो प्रोसेस ऑफ लॉ उनके खिलाफ इनिशिएट हो चुका है, चाहे वो उनकी जो बेटी का जो केस चल रहा है उसमें भी जाके पेशिया करें। अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी दौरा मेयार चल रहा है, जहाँ पे आसिफ ज़रदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब, बल्कि शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तब भी जब उनको खुद पर्सनली पेश होना पड़ता था, यहाँ पे इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे आने की इजाज़त दी आप अपनी जाती है। हुकूमत में गिला कर रहे हैं कबूल साहब। चले मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं शाह साहब अगर आप इजाजत दें, सिर्फ चीमा साहब क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमारे साथ है, मैं सवाल ये जेल भरो तहरीक पे करना चाहती हूँ। चीमा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? निसार चीमा साहब आप मौजूद हैं सर? मेरे ख्याल है शायद वो शायद नहीं है, मेरे साथ हमारे साथ नहीं है शायद वो मौजूद। अच्छा सर, एक सवाल क्योंकि अभी जो मैंने कुछ गुफ्तगू यहाँ पर की वो पूछ लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पुरानी कॉन्वर्जेशन से ही थोड़ा सा उसका ताल्लुक है कि ये एक रवैया जो हम देख रहे हैं, वो नहीं कहते मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू के। बाजवा साहब का भी जो बयान का एक हिस्सा है, वो जो मैंने अभी सवाल किया, वो तो आप लोग कोट करते हैं कि उन्होंने इतराफ़ किया है कि हमें निकाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी पॉइंट पे सपोर्ट भी किया था, हमें लगा था कि ये मुल्क के लिए बेहतर होंगे, वो सपोर्ट जायज़ थी सर। यही आप अदलिया पर आ जाएं, जो फैसले खिलाफ आते हैं, फिर जो बयानात आते हैं वो मुझे यहाँ कोट करने की ज़रूरत नहीं है। हक में आते हैं तो खान साहब फ़ौरन ट्वीट कर देते हैं कि हम तहसीन करते हैं। इलेक्शन कमीशन के हुए हुए इलेक्शन में जहाँ जीत जाते हैं वहाँ बहुत खुश होते हैं। कोई मसला हो जाए तो कहते हैं जी मुंशी बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, वो उससे तो बुरा शख्स ही कोई नहीं है जो इलेक्शन कमीशन को चला रहा है। तो जहाँ जो चीज़ सूट ना करे उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, ब्लेटेंटली डिस्कार्ड कर दिया जाए, और सूट करे तो तारीफ कर दें। बस ये तो परसेप्शन बना लिया है ना उन लोगों ने, जो सही कि तो है, जो कि मैंने तो इसलिए आपको एग्जांपल्स दिए, सवाल भी लंबा इसीलिए किया है, मिसाल देके किया। नहीं स्पेसिफिक बात करेंगे, उसका स्पेसिफिक जवाब देंगे। अगर जनरल बात आप करेंगे तो वो यही है कि एक परसेप्शन बना लिया कुछ लोगों ने, जो कि डाई हार्ड, जो जिनको इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं, जिनको इमरान खान की बात पसंद नहीं, जिनको इमरान खान की हुकूमत पसंद नहीं, जिनको इमरान खान की अपोजिशन पसंद नहीं, मतलब है तो वो और बात है। कि मैं कहूँगा जनाब के चलो स्पेसिफिक कर लेती हूँ ना, ये जो अभी बाजवा साहब वाली बात है कि तो हुकूमत में थे तो वो कौम के बाप थे, उनके साथ कोई मसाइल मामलात नहीं थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जैसे ही मामलात खत्म हुए तो अब जो कुछ खान साहब कहते हैं वो आपके सामने है। उनकी स्टेटमेंट का एक हिस्सा तो आप लोग कोट करते हैं, दूसरा नहीं करते। परवेज इलाही साहब ने मोहसिन कुछ कहा इमरान खान साहब को कि उनको बाजवा साहब के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। ना कैसे छोड़ दूं सर, आप लोगों ने सुबह दिया पूरा उनको। फिर किसी एक पर आप रख ले, बात कर लेते हैं। नहीं, बाजवा साहब का, बाजवा साहब की मैं बात कर रहा हूँ। बाजवा साहब ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। बाजवा साहब कौन होते हैं ये जज करने वाले? अच्छा जी आप हम इनके हमायत करेंगे, अब हमें पता लग गया जी कि ये मुल्क के बड़े खिलाफ है, हम इनकी मुखालफत करके और इनको हटा देंगे। एक छोटा सा मासूम से सवाल कर लूं सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करके मुल्क का सत्यानाश कर दिया या मुखालफत करके? उन्होंने तो दोनों किए है ना। फिर वो किया होगा दोनों। मैं ये आपके ख्याल में सत्यानाश किससे हुआ? मेरा जवाब भी तो सुन लेना, प्लीज। आपके सब नहीं सुन रहे। वो कौन होते हैं? एक सरकारी अफसर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए, और इसलिए इमरान खान ने आज अब मुतालबा किया है कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए। ये कौन होते हैं? मुल्क की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने वाले और ये फैसला करने वाले। इनके पास कौन सा थर्मामीटर है जिस पर इनको पता चल जाता है, ये चल गया था कि अब ये शख्स जो है ये मुल्क के हक में या मुल्क के खिलाफ है? ये कौन होते हैं? मतलब सर किसी और पे तनकीद करना आसान होता है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात मैं कर रही हूँ कि आप लोगों को जब सपोर्ट या हिमायत हासिल थी, वो हिमायत भी तो गलत थी ना। फिर वो लाने वाले भी तो कोई नहीं थे ना, अगर वो निकालने वाले कोई नहीं। क्या हुआ? ये उठा के घर से लाए थे खान साहब ने। ये तो अब सियासी जमातें हैं, वो इलेक्शन लड़ती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्योरली इलेक्शन लड़के आई थी, आई थी, पर कोई हिमायत हासिल नहीं थी कहीं से कोई हिमायत हासिल नहीं। ये जो एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंटों के आपस में रिलेशंस होते हैं वो होते हैं। ये कोई इस मुल्क में नहीं, दुनिया के हर मुल्क में होते हैं। ये क्या बात है? इसमें तो कोई नहीं। ये अपना मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों भेज दिया था इनको घर, जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने जलसे आम में कहा, गुजरांवाले में भी और दीगर नाम लेके। हम तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कहते थे कि इसको गलत कहें, कल को घूम के कहीं पर भी वापस आ सकती है। हम तो सहाफी, हम तो अनबायस्ड बात करते हैं, हम तो तब भी कहते थे। नहीं बिल्कुल अनबायस्ड इतनी भी नहीं करते। नहीं सर करते हैं, इतनी भी नहीं करते कि लोग इतने भी ना डेफ हैं ना डम हैं। करते हैं। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि इसकी हिमायत मत करें। किसकी? ये जो भी मियां साहब का जो आउस्टर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश थी
किस पे? मियां साहब के निकाले जाने पे। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि सियासी जमातों को ऐसी चीजों पर खुश नहीं होना चाहिए। खुश इतनी होती हैं कि वो एक दूसरे की राइवल जमातें होती है, और फिर अब जो है आप कहते हैं ना उनको, उन्हीं मियां नवाज शरीफ साहब के दस्तखतों से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे, उसी पर मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको एक्यूज भी किया, और फिर उसके बाद जो इनकी, और न सिर्फ एक्यूज किया बल्कि उनकी एक्सटेंशन में हमायत की उनकी। चले मौजू फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन आप ही के दौरे हुकूमत में हुई, फिर एक्सटेंशन में दस्तखत खान साहब के होंगे। बात नहीं, हमने की ना। और उस पर अभी तो इमरान खान साहब ने ओपनली ये भी कहा है कि मैंने फर्दर एक्सटेंशन भी ऑफर की है। इखलाकी जरूरत है इमरान खान में। उसने कहा जो जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लंडर ये हुई है कि इस शख्स को एक्सटेंशन दी है मैंने। सर, क्या मुल्क एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड है, तजर्बा गाह है कि गलतियां कोई शख्स कहे कि मैं पहली दफा आया था गलती हो गई? ये वो एक्सपेरिमेंट वो करते हैं जो कि पिछले अरसा दराज से कर रहे हैं, और जो मुल्क को कहाँ ले गए हैं। ये इतनी आप बोलिए, आपका भी तजर्बा माशाल्लाह, और आप ठीक कहती हैं साहब कि आपको समझ ना हो। हाँ। आप ये 10 महीने और इमरान खान साहब के 4 साल बैठ के कर नहीं सर, आपका बहुत एहतराम है और मैं बिल्कुल आपसे कोई बहस की उससे ऐसे अब ज़ाहिर प्रोग्राम में डिस्कशन है तो वो डिस्कशन में। चीमा साहब लाइन पर है, इजाजत दें मैं जरा, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए। चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा सर, सिंस आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है प्रोग्राम में हमारी थोड़ी देर के लिए आपने यू वर काइंड इनफ टू जॉइन अस। सर, ये जेल भरो तहरीक की अब दोबारा से, आज बीच में एक बात आई थी, फिर खामोशी सी हो गई थी, अब फिर से फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर इंतखाबात पर क्लैरिटी नहीं आती तो जेल भरो तहरीक का हम किसी भी वक्त जो है वो ऐलान कर सकते हैं। देखिए, 4 साल हुकूमत के दौर में तो इनका पेट भरो प्रोग्राम था। अब ये है कि जेल भरो तहरीक चलाने के चक्कर में है। देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने ये तो सही कहा कि इनसे सबसे बड़ा ब्लंडर जो हुआ वो ये था कि इन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, और जनरल बाजवा का सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि वो इमरान खान को इक़्तिदार में लाए। ये बिल्कुल सही बात है, ये दोनों के ये बहुत बड़े ब्लंडर हैं। हाँ। देखिए, गुजारिश ये है कि इन्होंने कहा कि इनको, हमें इनकी अपोजिशन पसंद नहीं है, हुकूमत पसंद नहीं है। असल बात सही है कि इनके करतूत हमें पसंद नहीं है, पूरी कौम को पसंद नहीं है। इनकी जो अपोजिशन थी वो हमने 126 दिन के धरने के दौरान पहले देखी, जब इन्होंने गैस और बिजली के बिल जलाए, कौम को लाकानूनियत के दर्स दिए, कौम को लाकानूनियत पे उकसाया, सिविल फरमानी की कॉल दी, पुलिस पे हमले किए, पार्लियामेंट पे हमले किए, पीटीवी पे हमले किए, आपके अदारे पे हमले किए और कब्जे किए। आपको याद है? जी। और ये है कि अपने 4 साल दौर में जो इन्होंने कौम को दिया, वो आप ये देखें कि 4 चीजें इन्होंने दी नुमाया तौर पर। महंगाई, बेरोजगारी, बदइंसामी और बदकलामी। ये है जो इनका पूरा, जो आप अहाता अगर करें कि इन्होंने क्या दिया 4 साल दौर में, तो 4 चीजें इन्होंने दी। महंगाई दी, बेरोजगारी दी, बदइंसामी दी, बदतरीन गवर्नेंस, और बदकलामी और गालम गलोच, बदजुबानी इन्होंने सिखाई है कौम को। इसके अलावा इनसे पूछ लें कि इन्होंने कौम को क्या दिया है। वो तो चले सर, वही बात है। फिर आपने माजी के जो भी आपका ख्याल, आपने तनकीद की। मैं जेल भरो तहरीक पे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि यूर इन गवर्नमेंट, आप लोग इस तरह की ऑपोजिशन की तरफ से कोई प्रोटेस्ट की कॉल सुन के क्या कोई घबराहट महसूस कर रहे हैं, कोई दबाव? फरमाएं कि जेल जाने में देखें, ये तो इनमें इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत है ही नहीं है, ये ज़र्फ ही नहीं है। इन्होंने जेल भरो तहरीक क्या चलानी है? 2-4 दिन जो जेल में जाता है वो उनकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देने लगती हैं। रोने धोने के अलावा उनको काम ही कोई नहीं है। वो ये कि वो उनके आंसू जो हैं वो दूर दूर से नजर आते हैं। आंसू, इनकी चीखें, इनके चीखों पुकार, इनका रोना धोना, तो ये इन्होंने क्या जेलों में जाना है? ये इस काबिल ही नहीं है ना। ये कुछ सियासी लोग हैं, ये तो इत्तेफाक से आए हैं। इत्तेफाक ये, बल्कि ये है कि खुद आए नहीं, लाए गए थे। जब ये एक जनरल बाजवा और उनके साथी इनको लाए, और वाकई ये है कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। अल्लाह का शुक्र है कि उनको एहसास हो गया, उनसे बहुत बड़ी ये गलती हुई, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। अब ये है कि इनको वो आर्मी चीफ पसंद है जो इनको इक़्तिदार में लाने का बायस बने और इनके मुखालफिन को डिस्क्वालीफाई करवाए, उनको मुल्क से निकाले, उनको इक़्तिदार से निकाले। लेकिन जब आर्मी चीफ या आर्मी न्यूट्रल होने के लिए ये है कि फैसला कर लें कि हमने कोई गैर आईनी किरदार अदा नहीं करना, तो उनके लिए ये काबिल कबूल नहीं है। चले सर, आखिर में एक ये जरूर कमेंट कर दें, अवाम
के लिए वे आउट क्या है, अवाम के लिए सोल्यूशन क्या है? इमरान खान साहब कहते हैं आप लोग तो कुछ नहीं संभाल सकते, मरियम साहिबा कहती हैं जो कुछ ये खराब कर गए वो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो सकता। एक आम आदमी के लिए इस मुल्क में ये जो आप लोगों का पॉलिटिकल डेडलॉक है, इससे आगे वो क्या देखे, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? देखिए, एक्सपेक्टेशन ये है कि अवाम को भी ये फैसला करना है कि ऐसे लीडरों का इंतखाब करे जिनका दामन दागदार ना हो, बिल्कुल बासूल हों, बाकिरदार हों, और जो मुल्क और कौम के मफाद में फैसले करें, और ये है कि जिनके करतूत कौम के लिए बायस नदामत ना हो। वो सच्ची बात यह है कि आप देख लें, इस वक्त जो जितनी लीडरशिप है पूरे मुल्क में, तमाम लीडर जो है उनको सामने रखें, सारी सियासी क़यादत को सामने रखें, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कौम इस नतीजे पे पहुंचेगी कि इन मसाइल की दलदल से अगर कोई निकाल सकता है तो वो मियां नवाज शरीफ है, और उसकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून है, जो इंशाअल्लाह मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालेगी और इंशाअल्लाह आवाम को रिलीफ भी फराहम करेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। सजाद मीर साहब, सर आपने यहाँ पे गुफ्तगू सुन में ऐड करना चाहते हैं तो करें, और थोड़ा सा ये जो जेल भरो तहरीक है, हाउ डू यू लुक एट इट एज अ सीनियर जर्नलिस्ट? ये जो एक कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा? इसका इस वक्त मुल्क की ओवरऑल सियासी जो एक वो है पूरा एक मंजरनामा है, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? जेल भरा तो ऐसे कहते हैं जैसे कोई शौक पूरा करना है कि हम जेल भर देंगे और हमारी ऐसी हो जाएगी, वो बड़ी बात है। देखिए, जेल जाना, मुझे माजी के रिकॉर्ड में अब हवाला नहीं देना चाहता, मुस्तनद लोगों ने जो जेल के इंचार्ज थे, किसी सियासी आदमी ने बताया था कि इमरान के लिए जेल का कुछ छोटा सा वक्फा काटना मुश्किल हो गया था, आसान काम नहीं है। जिस तरह चीखा ताड़ मच जाती है, ये कहना कि हम जेल भर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। और अगर आप ये कर भी देंगे तो जेलें तो तैयार खड़ी हैं, मुकदमे तो शुरू होने वाले हैं, और जिसके मुकदमे घुर रहे हैं। अब देखिए, शौकत तरीन पे मुकदमा बन गया, इतने दिनों से उन्होंने कहा जी हम इंक्वायरी कर रहे थे, अब उन्होंने कहा जी हमने तो उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। गिरफ्तारी का हुक्म देने का मतलब है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन कबूल नहीं करेंगे। अगर एक बयान पे शेख रशीद पकड़ा जा सकता है तो क्या, यानी कि बिल्कुल क्या चीज रोकती है कि इमरान को ना पकड़ा जाए, सिवाय इसके उसने बंदे बाहर बिठा सकें। लॉ एंड ऑर्डर को हम खराब नहीं करना चाहते, या सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते ये लोग, हुकूमत के लोग। या दूसरी बात ये है कि आज नहीं 10 मुकदमे खड़े हैं इमरान के खिलाफ, और सारे मुकदमे वो हैं जो जेल पे लेके जाते हैं, और जब इमरान जेल में जाएगा तो हो सकता है उसके साथ और बहुत से लोग जेल में जाए। लेकिन आप जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अलामिया इस बात का है कि किसी तरह इमरान को जेल जाने से बचाया जाए, और कोई बात नहीं, बचाया। इस ख्वाहिश का इजहार है कि ऐसी कराची, सारा कुछ इसलिए हो रहा है। अब इक़्तिदार भी जो है ना, वो तो अल्टीमेट गोल है इमरान का, लेकिन फर्स्ट गोल उसका ये है कि किस तरह वो अपने आप को नाअहल होने से और जेल जाने से बचाए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारी जो कॉल्स है प्रोटेस्ट की, ये प्रेशर क्रिएटिंग टैक्टिक है कि मामला जो है वो अरेस्ट तक ना जाएं या डिस्क्वालिफिकेशन तक ना जाएं? ये मुकदमे शुरू हो रहे हैं, सबको नजर आ रहा है कानूनी तौर पर आने वाले दिनों में क्या होगा। यानी सब मुकदमे इसलिए भी अब शुरू हो गए कि शायद एस्टेब्लिशमेंट भी ये फैसला कर चुकी है कि हमने हुकूमत के हाथ बांधने नहीं है, रोकना नहीं है, और कानूनी कार्रवाई जो होगी वो चलने देनी है। अदालतें भी रिलीफ एक हद तक दे सकती हैं। रिलीफ से मुराद ये नहीं होता कि नाइंसाफी करें, यानी कि अगर जितने मुकदमे इस वक्त खुले हुए हैं उन मुकदमों में पता नहीं कितने लोग पकड़े जाते हैं, पता नहीं क्या हाल पैदा होती है। भाई आप जेल भरने का क्या कह रहे हैं? जेल भरी जाएगी, फिक्र ना करें आप। अगर जिस तरह के जराइम है, जिस तरह के क्राइम्स हुए हैं, और सारे कुछ जमहूरियत के नाम पर, डेमोक्रेसी तुम्हारे नाम पे हमने क्या क्या गुनाह नहीं किए हैं, वो सारे गुनाह जब सामने आएंगे तो कहाँ नहीं जाएगा। देखिए क्या कसूर था हमारे, मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता आर्मी चीफ का, कि उसने एक ओहदे पे रहकर आपको बताया था कि क्या गलतियां हो रही हैं, कहाँ जा रहा है इसका, जिसे पंजाबी में कहते पूरा किधर जा रहा है, यही बताया था ना, और खुलूस के साथ बताया था कि प्लीज इसको कंट्रोल करें, ये आपके सामने साबित होगा। देखिए, जो आदमी स्टेट का लायल है वो अगर सच बोलता है, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस सच्चाई से आगाह करे, खासतौर पर हुक्मरानों को, जब उसकी ड्यूटी यही उसने अदा की थी। लेकिन अच्छा मीर साहब, आप जिन चीज़ों का हवाला दे रहे हैं कि केसेस हैं, मामलात हैं, वो खुलेंगे, नज़र आ रहा है, एविडेंट है कि खुलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ा आराम से कह रही है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। अभी आपने 2 अरेस्ट की मिसालें दी, उनके ऊपर भी वो कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। खान साहब तक अगर मामला जाते हैं वो तब भी कह रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश ना करें। तो ये हालात कहाँ जाएंगे सर फिर?
देखिए इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आप जाके फेस तो करें ना। आप जाके बताएं कि तोशा खाने का ये बात है, ये गलत है। मैंने हाँ। घड़ी पहले खरीदी थी, मैं लंबी बात नहीं करता, घड़ी पहले खरीदी थी, बेची बाद में थी हम्म। और बेची है, ये रसीद जारी नहीं है मेरे पास। हम्म। और बाकी जो चार्जेस लगाए जाते हैं कि दुबई में फलां फलां, वो गलत है। पहले आप फेस तो करें ना। कैरन के केस का मैं हवाला नहीं देना चाहता, उसमें तो बहुत सी बातें मुझे करनी पड़ेंगी जो मैं नहीं करना चाहता। और बहुत से केस, फॉरेन फंडिंग केस है या ममनुआ फंड के केस है, आप फेस करें। और देखिए, ठीक है। जिस चीज पे आपने शेख रशीद को पकड़ा है कि उसने गिरदारी पर इल्जाम लगाने, उन्हें कहा जी मैंने उसका इल्जाम दोहराया, आप वो खुद बोल रहे हैं। जिसने बेसिकली वो तकरीर की है, बात की है, वो तो इमरान खान है। उस पर हाथ क्यों नहीं डालते आप? कानून खामोश क्यों है? क्या कानून इंसाफ उनके लिए और है जो पॉपुलर नहीं है, और जो पॉपुलर हैं उनके लिए इंसाफ और है? आप शेख रशीद साहब को अनपॉपुलर कह रहे हैं मीर साहब? नहीं नहीं नहीं, शेख रशीद को नहीं, वो भी मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रही। हाँ। मैं ये, हाँ ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान को इसलिए ना पकड़ोगे वो पॉपुलर है। हाँ। अगर वो जेल में जाएगा तो फसाद पैदा हो जाएगा। तो इंसाफ क्या इसलिए नहीं किया जा सकता है कोई शख्स पॉपुलर है? मैं सिर्फ इसको अलग करके कह रहा हूँ। वैसे शेख रशीद साहब तो बचपन से ही पॉपुलर है, आज से थोड़े पॉपुलर मैं इसीलिए आपसे ऑन अ लाइटर नोट कह रही थी, आप उन्हें अनपॉपुलर कह रहे हैं। अच्छा गबोल साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये अभी कुछ हवाले दिए, मीर साहब ने भी कुछ अरेस्ट किए हैं, कुछ केसेस जो हैं वो शायद ऑन द वे हैं, बन सकते हैं, बनेंगे, जो नजर आ रहा है अपेरेंटली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है आप लोग हुकूमत में आई इसलिए थे, इंतकामी कार्रवाइयाँ आप लोग कहते रहे हम नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। मुखालफीन को इस तरीके से पकड़ लेना, अरेस्ट करना, वो कहते हैं ये साफ साफ, बल्कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से भी कुरैशी साहब ने कहा कि एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं, एक तरफ कहते हैं आके बैठे हैं हमारे साथ इश्यूज के ऊपर। नहीं, ये इंतकामी कार्रवाई कहाँ से हो गई? इस मुल्क पाकिस्तान में कोई आइन नाम की चीज़ है, कानून कुछ है। अगर शहबाज गिल पूरी फौज में बगावत उकसाने की कोशिश करते हैं तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? अगर इमरान खान और उनके जो माउथ पीसेस हैं जैसे कि शेख रशीद हो गए, अगर वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब खुदा न खास्ता तालिबान या टेररिस्ट के साथ मिलकर किसी का कत्ल करवाना चाहते हैं, तो हम क्यों बैठे रहें? कानून हरकत में आएगी। इनकी जो करप्शन है, इनके जो स्कैंडल्स हैं, वो भी एक्सपोज होते रहेंगे, चाहे वो बीआरटी हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो शौकत खानम के इन्होंने जो फंड्स डोनेशन के एवज उन्होंने फिर जाके आगे खर्च कर लिए अपने कैंपेनिंग में, उन सब का जवाब दे इनको भी होना पड़ेगा। अगर ये इतने ही कहते थे कि हम इंसाफ के लिए आए हैं और अदल के लिए आए हैं, तो फिर इनको तो डरना नहीं चाहिए, फेस करें कोर्ट्स के। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, हम तो आज भी कह रहे हैं कि ये आज भी लाडला है सिस्टम के कुछ इंस्टीट्यूशंस का, तो इसको तो नहीं डरना चाहिए। हमें तो कभी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। हमारे जो लीडरान है सीनियर तरीन, मतलब आसिफ जरदारी साहब पार्टी के को चेयरमैन है, साहब का सदर है, जब वो जेल जा सकते हैं, उनकी बहन सगी रात के 12 बजे उनको चांद रात, वो भी चांद रात, अगले दिन ईद थी, उनको अस्पताल से उठा के ले गए। तो इमरान खान साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्ट तो मुझे पता है वो यही कर रहे हैं कि वो जिस तरह पिछले 25 साल से लाड ले रहे हैं कुछ इदारों के, तो आगे मजीद लेने, पर अब ऐसा नहीं होगा। उनके लोग अरेस्ट हो रहे हैं गबोल साहब, आप कह रहे हैं वो लाडले हैं। वो अभी जैसे भी मीर साहब भी कह रहे थे कि बड़ा अपेरेंट है, नजर आ रहा है कि उनका अपना अरेस्ट भी इनएविटेबल है, आप कह रहे हैं वो लाडले हैं। बेल पे निकल भी रहे हैं ना। हमारे सीनियर लीडर खुर्शीद शाह साहब 2.5 साल जेल में थे। इनका कौन सा लीडर है जो 2.5 साल जेल में रहने की हिम्मत भी रखता है? अभी शेख रशीद की तो चीखें अभी 2-3 दिन में ही निकलना शुरू हो गई, उसकी तो आंसुओं की सुनामी अभी से शुरू हो गई। लाडले हैं इसलिए इनके बेल, चाहे फवाद चौधरी है उसको भी बेल मिल गई। शहबाज गिल ने जो हरकत की थी, अगर खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी का कोई भी लीडर अगर वो हरकत करता तो उसको 20 साल के लिए आप कभी दोबारा। चले, बिफोर आई टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनकी लीडरशिप अगर आके गिरफ्तारियां देना शुरू कर देते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं, आप लोगों पे बहुत ज्यादा सियासी इसकी एक ब्रंट नहीं आप लोगों को फेस करना पड़ेगा? इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं होगा आप लोगों पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई इनके मरकजी लीडरान आएंगे नहीं सामने, अपनी गिरफ्तारी देंगे नहीं। फवाद चौधरी ने तो ऑलरेडी ये कह भी दिया है। फवाद चौधरी कभी कभार गलती से सच बोल लेते हैं, तो सच उन्होंने यही बोला है कि जो मरकजी लीडर है, क्योंकि वो बड़े कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो उनको नहीं देनी चाहिए अपनी गिरफ्तारियां। तो कोई इनके लीडर्स नहीं आएंगे, कोई गिरफ्तारियां इसी वजह से नहीं होंगी। जो भी गिरफ्तारियां होंगी वो ठोस सबूत की बुनियाद पे इंटरोगेशन के प्रोसेस के लिए होंगी।
और दे विल हैव टू फेस द कोर्ट्स। उसके अलावा इमरान खान साहब एक जगह कहते हैं जेल भरो, दूसरी जगह वो फिर अपने वर्कर्स को कहते हैं कि भाई आके बाहर आप पूरी रात पहरा दो जमान पार्क का। तो ये अभी पाकिस्तान की आवाम भी इतनी कोई अल्लाह माफ़ करे इलिटरेट नहीं है या इतनी भी बैकवर्ड नहीं है, थोड़ा बहुत अभी पाकिस्तान की आवाम भी बाशऊर हो गई है, वो भी अभी यही सोचते हैं। एंड आई एम श्योर इनके जो अपने पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो इनके डुअल स्टैंडर्ड्स को देखेंगे और ये रियलाइज़ करेंगे कि सिर्फ वही और उनके बच्चे ही सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार होते हैं। इमरान खान के जो अपने 3 बच्चे हैं वो तो लंदन में ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये मारूसी सियासत की बात करते हैं, मारूसी सियासत को ये गाली समझते हैं। मारूसी सियासत एक जिम्मेदारी होती है। अगर मैं सियासत में हूँ क्योंकि मेरे दादा परदादा सियासत में थे, तो ये एक जिम्मेदारी हम नहीं, लेकिन अगर मॉरिसी सियासत पर तनकीद या वो तनकीद के काबिल चीज़ नहीं है, तो अगर किसी के बच्चे नहीं आते तो मेरा ख्याल है वो भी कोई काबिल तनकीद ऐसी चीज़ तो नहीं है। डोंट यू एग्री? नहीं, देखें, अगर आपको इस मुल्क से इतना प्यार है तो आप चूज करें। बिलावल भुट्टो साहब, आपको क्या लगता है वो जाके अमेरिका या लंदन में एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते? वो इस अवाम के लिए, इस अवाम के बच्चों के लिए, अपनी माँ की और अपने नाना की लेगेसी को जारी रखने के लिए खिदमत के तौर पे इस मुल्क में मौजूद है, अपनी जान पे खेल के। बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ तो ओपन थ्रेट्स है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कि वो उनके टारगेट लिस्ट पे नंबर 1 प्रायोरिटी पे हैं। इमरान खान साहब तो सिंपथाइजर हैं टेररिस्ट के, वो तो ना लिस्ट पे टेररिस्ट के, ना उनके बच्चे लिस्ट पे टेररिस्ट के। फिर क्या उनको टेंशन है? फिर क्यों नहीं आते हैं वो यहाँ पे आके? चले सियासत नहीं करें, कोई सोशल वर्क ही कर लें उनके बच्चे आके, आवाम चलें, के वो बच्चों को। आपकी एक राय हो सकती है। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं शाह साहब 3 चीज़ें मैं जो आपसे अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। एक तो पहले हमारे व्यूअर्स के लिए जेल भरो तहरीक क्या आप समझते हैं उससे अचीव होगा, एक बात। और दूसरा ये कि एक तनकीद ये हो रही है कि आप लोगों की जो इंटरनल मीटिंग थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें बाहर आई जिसमें ये कहा गया कि फवाद चौधरी साहब और कुछ लोगों का और ख्याल था कि जो सीनियर लीडरशिप है उनको नहीं गिरफ्तारियां देनी चाहिए, कि अगर वो जेल चले गए तो प्लानिंग कौन करेगा पीछे से। तो इस तरीके से लीडर लीड ना करे तो क्या कारकुनान आगे बढ़ते हैं? इस तरह की तहरीक कामयाब होती है फिर? तो तब भी बढ़ते हैं। पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि जेल भरो तहरीक ये एक पॉलिटिकल वेपन है बहुत बड़ा। ये आज पहली दफ़ा कोई इमरान खान साहब ने नई बात नहीं की है, ये पुरानी बात है, ये सब कंटिजेंट में हुआ है, होता रहा है। तो इसलिए पहली बात तो ये है सामेन के लिए कि ये एक पॉलिटिकल वेपन है जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मारूजी हालात के मुताबिक ये इस्तेमाल करती हैं। मतलब अब रही बात दूसरी ये कि वो जो ये होगा तो वो क्या नहीं होगा, तो ये तो अब जब पार्टी चलेगी तो पता चलेगा ना कि क्या है और कैसे नहीं है। इमरान खान साहब के, ये इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है, ये उनका एक अपनी कमांड है कि वो खुद जा, और खुद उन्होंने तो खुद ऐलान किया कि मैं पहला आदमी मैं हूँगा, मैं जाऊँगा। अब अगर पार्टी डिसीजन करती है कोई दिस वे और दैट वे, और पार्टी से लीकेज होकर बातें आती हैं यहाँ पर सरकारी जमातों के और सरकारी दफ्तरों से बाहर निकल आती हैं मुझे, तो ये अगर किसी ने कहा है तो राय देना कोई, ये पार्टी डिसीजन करते हैं। भाई आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? लीडरशिप के बगैर ऐसी तहरीक चलाना ठीक है? ये अब लीडरशिप की मैं तो मफरूजे में सवाल कर रही हूँ ना कि अगर लीडरशिप नहीं देती गिरफ्तारी तो भी आपके ख्याल में कामयाब हो जाएगी? अगर लीडरशिप ये कहती है कि भाई अपने वर्कर्स को, और उसकी इतनी कमांड और इतनी स्ट्रेंथ है जो कि इमरान खान की है, तो वो कहते हैं तो लोग जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कादियान जिन्ना एक दिन भी नहीं गए जेल में, 1 घंटे के लिए भी नहीं गए। नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ऐसी तहरीक हिस्ट्री में चलाई वो खुद गए, सालों जेलों में रहे। नहीं, मैं तो अपने, हमने मंडेला साहब का हवाला भी कहीं सुना, वो 27 साल रहे, अभी तक तो कोई 27 दिन भी नहीं रहा। नहीं, मैं तो अपनी लीडर की बात कर रहा हूँ, लीडर ने पाकिस्तान में, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो जब अगर इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा सो कॉल्ड जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है इसको समझ नहीं लगती तो समझ लग जाएगी। अच्छा सर, एक सवाल आपसे मैं ये भी करना चाहती हूँ कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज किसी जगह की, किसी मुल्क की, वो वही रहती हैं। सियासत उसके अंदर अपने अपने तरह से सियासी जमातें करती रहती हैं। अब पाकिस्तान के कुछ रियल इश्यूज हैं जिसके अंदर मईशत भी है। मैंने पहले भी बात की कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर मईशत के किसी हुकूमत ने इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली काम नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर के मामला आते हैं, पेशावर में अभी जो सानिया हुआ, इस तरह के इशूज पे भी आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आके कम से कम बैठना चाहिए, सियासत करते रहे? अपनी साथ साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे आने से आप लोगों ने इनकार किया, एपिक्स कमेटी की मीटिंग पे आने से आप लोगों ने इनकार किया। आपको नहीं लगता इन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करना चाहिए? नहीं, मुझे ये लगता है और वो ठीक लगता है कि जो इमरान खान साहब का जो स्टैंड है कि ये जितनी कमाते हैं, आटा महंगा होने से, चीनी महंगा होने से, टमाटर महंगा होने से, डिजास्टर और ये ब्लड शेड और ब्लास्ट होने तक, ये सारी चीज़ें और महंगाई की आज जो सूरत हाल है,
कांप जाता है इंसान, मतलब हम खुद उन लोगों में, श्वेतपोश लोगों में, तो उसमें इसकी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये रेजिम चेंज जो ड्रामा है, जिसको आज आके बाजवा साहब जब सीट से बाहर आए तो उन्होंने आज माना है इसको, जो कि पहले दिन से ये इमरान खान कह रहा है। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैंने इनको भी कहा था, बाजवा साहब को, ये बात न करें, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर आएगा और इसका सबसे पहला विक्टिम और नुकसान किसको होगा, हमारी दफाई लाइन को। और आज वो वही हो रहा है। नहीं सर, लेकिन देखिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो प्योरली लॉ एंड ऑर्डर पे, दहशतगर्दी का जो मामला है उसके ऊपर बुलाई जा रही थी, और 9 महीने हो गए, 10 महीने इस हुकूमत को विफाक में आए हुए। आप लोगों की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से तो अभी गई है सर, और लॉ एंड ऑर्डर सूबाई सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, मतलब वो अग्री करे ना करे वो एक अलग बहस है, लेकिन है तो सूबाई सब्जेक्ट। आप लोगों को उसमें नहीं बैठना चाहिए था। मीशत तो चले, एक और डिबेट है किन के साथ बैठना चाहिए था सर, जिनकी इस वक्त हुकूमत है। अब आप माने या ना माने, ये बीबी, ये तो अपनी अपनी हर पार्टी का अपना स्टैंड है ना। वो कहते हैं यही तबाही की जिम्मेदार है, मैं इनके साथ बैठ जाऊं, और चलो बैठते हैं हम। लेकिन उस अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम तो करें, तारीख का डेट तो दें इलेक्शन पे। असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, आइन की डिमांड होती है। कौन से जनरल इलेक्शन की डेट की आप बात कर रहे हैं? जनरल इलेक्शन की बात सर, जनरल इलेक्शन की तारीख देखिए, फिर बात वहीं आ जाती है। आपकी हुकूमत होती है और कोई आपको कहता है कि 7 महीने पहले डेट दे दें, आप देते? सूबाई हुकूमतों की बात नहीं करी मैं, वफाकी हुकूमत मैं जनरल इलेक्शन की बात। जी जी, क्या कभी ये जनरल इलेक्शन की, यानी अगर आप आकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट पर छापा मारकर उसका सारा हौलजा ही बिगाड़ दें, और जिसके असरात आज पाकिस्तान का एक एक शहरी जो है वो भुगत रहा है, तो इसकी समझ ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा गवर्नमेंट को। आपने वैसे भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि सियासी जमातों का अपना अपना तरीका है देखने का, या अब आपका तरीका है देखने का, लेकिन जो प्रैक्टिकली हुआ वो आइन के अंदर आईनी तरीके से हुआ, हुकूमत का निकाले जाना, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी आप लोगों की अपनी एक नजरिया है उसको देखने का, तो फिर निकाला किसने, उठा के फेंका कैसे? उसी ने जिसने कहा है। अभी तो ये 2.5 दिन हुए हैं, अब तो फ्रॉम हर्सेस माउथ बात आ गई है ना, छोड़ दें बाकी सारी पिछली कहानी को, छोड़ दें। आप कह रहे हैं कि इनके साथ नहीं बैठा जा सकता, किसके? इस हुकूमत के साथ नहीं बैठा जा सकता। मैं कहता हूं उससे इमरान खान ठीक कहता है कि इनके साथ नहीं बैठा जा सकता। चले, वक्त में बस महदूद है, मैं सजाद मीर साहब से जरा इस पे कमेंट ले लूं। सर, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल नथिंग डूइंग मोड में दिखाई देती है। कुरैशी साहब ने वैसे एक इंडिकेशन की जरूर की कि इंतकामी कार्रवाइयां रोकें, तो फिर सोचा जा सकता है। एपिक्स कमेटी के इजलास में ये नहीं आए, मिसाके मईशत की बात बहुत दफा फ्लोट की गई, उस तरफ भी नहीं आते, तो फिर ये जो मैं सवाल पहले भी किया चीमा साहब से, ये डेडलॉक तो फिर इसका मतलब है खत्म नहीं हो रहा, ये तो परसिस्ट करेगा पाकिस्तानी सियासत में। मुझसे बात कर रही हैं? जी 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 सजाद साहब। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, इमरान ने इसका एक जवाब दिया हुआ है। उसने कहा कि ताली दोनों हाथों से नहीं बचती। ये उसने रेफरेंस तो दिया था कि फौज के हवाले के साथ, नए आर्मी चीफ के हवाले से अगर कोई तावन होता है या उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट के, तो कहा था ताली दोनों हाथों से नहीं बचती। तो ये एपीसी दोनों हाथों से ताली बजाने के मुताबिक है। अगर आपको मुल्क के हालात, इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला ये है, हर आदमी इस बात पे एग्री करता है कि इनको इकट्ठे बैठाओ और कोई बात, इकट्ठे बैठे पहले तो कहते हैं, अगर इकट्ठे बैठते नहीं है तो कोई इदारा, कोई कुव्वत, मुल्क की सारी कुव्वतें मिलकर इनको इकट्ठे बैठाएं। बल्कि आज तो मेरे प्रोग्राम में किसी ने कहा कि इनको एक कमरे बंद कर दें और जब तक फैसला ना कर सके तब तक कमरा ना खोलें। सब बातें की जा रही हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इमरान को कौन लाएगा नेगोशिएशन टेबल पर, वो गधे ऐलान कर दो। फिर ये पहले दिन से देखिए जो इन्होंने स्टांस किया था, जिसके बारे में इनकी पार्टी की अक्सरियत कहती है कि वो गलत स्टैंड था। इनका सदर कह चुका है कि अगर मुझसे पूछा होता तो ये मशवरा देता, वो असेंबलियां छोड़ने का मशवरा था। आप ठीक गलती की होगी, उन्होंने निकाला होगा, आप ताकतवर होंगे, आप पॉपुलर होंगे, असेंबली छोड़ के क्यों निकले आप? और अब वापस आने की ख्वाहिश का इजहार भी हो रहा है बार बार। हाँ, अब सड़कों पर चलने का आपने अमल दिखाया, वो भी आखिर टाइम फिश हो गया, पिंडी तक आके रुक गया। पहले लगता था पिंडी पे जाएंगे, लगता था इस्लामाबाद की बजाय पिंडी का नाम इसलिए ले रहे हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि वहाँ फौज का हेडक्वार्टर है, वहाँ हुकूमत का हेडक्वार्टर, ऐसे लग रहा था। वहाँ जाके मालूम था कि वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम असेंबलियां छोड़ देंगे। इतने दिन लगाए असेंबलियां छोड़ने के बाद, असेंबलियां लोगों ने कहा कि ना तोड़े, अब तोड़ने के बाद कहने हमें तो नहीं पता था 90 दिन में इलेक्शन ही होंगे। भाई अगर आपको पता था, आप इतने सियाने नहीं थे, आप अपने ज़हीन इतने नहीं थे, और आप कहते हैं कि हमें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट काम करती है, आपको ये भी पता है कि मुल्क के मामला जो हैं कैसे चलाए जाते हैं और क्यों कर चलाए जाते हैं, फिर आपको सोचना चाहिए था। आप बेवकूफ आदमी है, जो स्टेप उठाते वो बूमरैंग कर जाता है।
हर स्टेप आपका व्यंग कर जाता है। और बाद में अक्सरियत आपकी पार्टी की जो थी इस वक्त भी, जब आपने कौमी असेंबली छोड़ी उस वक्त भी, और आज भी आपकी पार्टी की और आपके इत्तेहादियों की अक्सरियत आपको मशवरा दे रही थी कि असेंबलियां ना तोड़ें, आप बाजी नहीं आए। बिल्कुल ठीक है। और अब जो है वो जैसे मैंने कहा कि अब उस फैसले को किसी तरीके से रिवर्स करने की, उसमें वापस जाने की कोशिश की जा रही है। वक्त होता सर मजीद मैं आपसे जरूर बात करती, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम। शुक्रिया आपका सजाद मीर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जफर अली शाह साहब, सब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। नबील गबोल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और निसार चीमा साहब मौजूद रहे हमारे साथ, उनके भी शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।